गणेश चौथ की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी जो है बहुत पैसे वाली थी, अमीर थी, और जेठानी जो है पैसे से बहुत कम थी। तो वह अपनी देवरानी के घर में मजदूरी किया करती थी। उसी से जो कुछ भी प्राप्त हो जाता था उसी का वह जीवन यापन करती थी। एक दिन जब माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का दिन आया, तो उस जेठानी जो गरीब थी उसने जो है अपने घर में जो कुछ भी चूनी भूसी, जो कुछ भी उसके घर में अन्न प्राप्त था उससे उसने लड्डू बनाए और भगवान गणेश की बड़े सच्चे मन से पूजा की। तो उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जो है एक वृद्ध का रूप धारण करके उनके घर में पधारे। और जब वहाँ आए तो उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है। तो उस गरीब जेठानी ने जो कुछ भी उनके घर में चुनी भूसी के लड्डू, जो कुछ भी पकवान बने हुए थे, उसने उनका भोग लगाया। और अब भगवान कहने लगी कि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तो उसने टूटी हुई खाट पे उनको सोने के लिए दे दिया। बोले भगवान आप यहीं पर विश्राम करें प्रभु। अब उसे कुछ भी पता नहीं था कि ये भगवान है। रात में सब सो गए। 4 बजे जब भगवान उठे, उन्होंने जो वृद्ध के रूप में भगवान थे उन्होंने जो है कहा कि मुझे जो है भगवान गणेश एक वृद्ध के रूप में उसके घर में आए थे। उन्होंने सुबह 4 बजे उठकर कहा कि मुझे डोलडाल जाना है। तो वह जेठानी सोचने लगी कि ये इतने वृद्ध हैं, इनको हम इतनी सर्दी में कहाँ बाहर भेजेंगे, सर्दी लग जाएगी। तो उन्होंने अपने घर के एक कोने में उनसे पाखाने के लिए बोल दिया। और भगवान तो बड़े दयालु थे और वह उनके घर में अथाह धन संपदा सोने चांदी भरकर और चले गए। इधर देवरानी अपनी जेठानी का इंतजार करती रही कि वह अभी काम पर नहीं आई है। उसने अपने बच्चे को जेठानी के घर भेजा। तो बच्चा आकर देखता क्या है कि उसकी जो है जेठानी सोने चांदी के सिक्के जो है भर भर के रख रही है। उसका घर धन संपदा से पूर्ण भर गया है। तो उसने जो है तुरंत दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, अरे जीजी, ये आपको कहाँ से इतना धन प्राप्त हुआ है। वह जेठानी बहुत ही दयालु और सज्जन थी। उसने जो है सारा वृतांत अपनी देवरानी को बता दिया। अब देवरानी के घर में इतनी संपदा होने के उपरांत भी उसके मन में लालच घर कर गया और वह अगले गणेश चतुर्थी का इंतजार करने लगी। अगले वर्ष पुनः माघ मास की कृष्ण पक्ष को जब चतुर्थी का पर्व आया, तो उसने जो है जानबूझकर चूनी भूसी के लड्डू बनाए, जानबूझकर कहीं से टूटी खाट मंगवा कर रखी। अब भगवान भी बड़े कौतुकी थे, तो भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके घर पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाया। ये तो बड़े इंतजार में थी कि कब प्रभु आए। तो उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है। तो काजू किशमिश के ढेर होने के बाद भी उसने चूनी भूसी के लड्डू से भगवान का भोग लगाया और सब कुछ होने के बाद टूटी खाट पर भगवान को सुलाया। इसके बाद जब 4 बजे का ये इंतजार करने लगी कि कब भगवान डोल डाल के लिए बोलेंगे, तो 4 बजे जब गणेश भगवान वृद्ध के रूप में उठे, उन्होंने कहा कि मुझे डोल डाल जाना है। तो उस देवरानी ने कहा कि हे प्रभु, आप इतनी सर्दी में कहाँ जाएंगे, आप जो है यहीं। तो उसने कहा कि भगवान आप इतनी सर्दी में कहाँ जाएंगे। उसे तो अपनी जेठानी की बात पता थी कि भगवान को कहीं बाहर नहीं जाने देना है, और उसने कहा। तो इसके बाद जो है भगवान चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। जब देवरानी ने जाकर देखा तो उसके घर में जो है दुर्गंध आ रही थी, मलमूत्र से उसका घर भर गया और वह अपनी जेठानी को गालियाँ बकने लगी। हे भक्तों, ये सच है कि भोले के भगवान हैं। रामायण में तुलसीदास ने कहा है, निर्मल मन जन सोई मोए पावा, और मोए कपट छल छिद्र न भावा। इस तरह से जो दिल का साफ होता है और जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, उसी को भगवान प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह से गणेश भगवान ने जिस तरह से उसको दिया, उस जेठानी को दिया, हे भगवान इसी तरह से सभी के घर में भंडारे भरे रहे। बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय।